हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम ओवर हो गया, 18 और 19 नवंबर को एग्जाम था। इसके बाद आप सभी के मन में एक कॉमन प्रश्न, एक कॉमन डाउट उठ रहा होगा कि क्या होगा इस बार का कट ऑफ। मेरे इतने अटेम्प्ट हैं, क्या मेरा प्री निकलेगा? मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि मुझे मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्री निकाल कर आपका जॉब नहीं लगेगा। आपको मेंस निकालना होगा जॉब के लिए, और मेंस के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी। क्योंकि अगर आप वेट करिएगा कि रिजल्ट के बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो रिजल्ट के बाद आपको 10 से 15 दिन का ही टाइम मिलेगा, और इतना में तैयारी कर कर मेंस निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको तो प्री के साथ साथ ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए थी, बट अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी से ही मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि 31 दिसंबर को आपका 31 दिसंबर को इसका मेंस का एग्जाम होगा। तो आपके पास लगभग 1 महीने 10 दिन का टाइम है। ठीक है, 1 महीने 10 दिन में आप आराम से पढ़कर मेंस निकाल सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। तो आप अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके कितने अटेम्प्ट है ये मत सोचिए, बस आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए बाई चांस आपका प्री नहीं भी निकलता है इसका, आरबीआई असिस्टेंट का, तो आपके पास एसबीआई क्लर्क है। अभी एसबीआई क्लर्क मेंस में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या होगा हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कितने सेफ अटेम्प्ट होने चाहिए थे। ठीक है, बट उससे पहले हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ लगाया है। इसमें आप देखकर ये समझ सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, उसी के आसपास इस बार भी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, और अधिकतर स्टेट्स में जनरल की जो कट ऑफ है वो 90 प्लस ही है। कुछ कुछ स्टेट को छोड़कर बाकी अधिकतर स्टेट्स में 90 प्लस ही कट ऑफ है जनरल की। तो अगर बात करें अटेम्प्ट्स की, तो बस एक शिफ्ट जो थी 19 नवंबर को थर्ड शिफ्ट, मुझे सुनने में आ रहा है, मुझे एनालिसिस से पता चला है कि 19 नवंबर की थर्ड शिफ्ट जो थी वो थोड़ी हार्ड आई थी बाकी शिफ्टों के कंपैरिजन में। तो अगर आपका इस शिफ्ट में था तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या शिफ्ट सही में हार्ड थी। ठीक है, अब बात करें बाकी शिफ्ट्स की, तो अगर आप जनरल्स हैं तो 90 प्लस अगर आपने किया है तो आप सेफ हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप इस शिफ्ट में 19 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है, तो अगर आपने 87 प्लस भी किया है या 86 85 के लगभग भी किया है, तो उतना भी आपका ठीक अटेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन बशर्ते, इसमें यह शर्त है कि आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। तभी, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में 30 कर कर आ गए हैं और आपका 5 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो उससे आपका मेंस निकलने का चांसेस थोड़ा कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी शिफ्ट्स की और बाकी कैटेगरीज की भी। तो सबसे पहले हम बात करें जनरल की। तो जनरल है अगर आप, तो गलती करने की गुंजाइश तो है ही नहीं। अगर आपने 90 अटेम्प्ट किया है, 91 किया है, तो आपको 100% एक्यूरेट होना होगा। ठीक है, इतना से कम में आपका एग्जाम निकलना थोड़ा मुश्किल है कुछ कुछ स्टेट को छोड़कर। जैसे कि बेंगलुरु को छोड़कर, अगर बेंगलुरु में आपने 85 भी अटेम्प्ट किया बेंगलुरु से जनरल में, तो आपके चांसेस हैं। लेकिन बाकी कुछ कुछ स्टेट्स में जहाँ कट ऑफ हाई रहती है, वहां पे आपको थोड़ा हाई अटेम्प्ट करना होगा अपना। ठीक है, अब बात यह है कि जो आपका मेन रहेगा सिलेक्शन और रिजेक्शन का, कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर कौन रहेगा? तो वो रहेगा इंग्लिश। क्योंकि अधिकतर लोगों का रीजनिंग एंड क्वांट मिलाकर जो अटेम्प्ट हुआ है 70 में, वो 65 प्लस है। ठीक है, बहुत लोगों ने 70 टू 70 भी किया है, बट अधिकतर लोगों का 65 प्लस है। तो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश में आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो मेन होता है। अगर मान लीजिए आपने 28 अटेम्प्ट किया है और 5 गलत ही कर दिया आपने, तो इससे आपका जो मार्क्स बनेगा वो 22.75 22.25 के लगभग बनेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा सेफ जोन से निकाल देगा बाहर, 50-50 कर देगा कि आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट अगर आपने एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया इंग्लिश में, तो आप 100% मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब 19 नवंबर वाले जो थर्ड शिफ्ट में थे, उन्होंने भी अगर इंग्लिश में एक्यूरेसी गड़बड़ की होगी, तो उनका भी चांसेस कम हो जाएगा। तो आप सभी को एक्यूरेसी अपनी अच्छी खासी रखनी होगी। अगर आपके मॉक्स आपने दिया होगा, तो एक्यूरेसी अगर आपकी 95 प्लस रह रही होगी तो बढ़िया है। एग्जाम में भी अगर आपने इतनी एक्यूरेसी मेंटेन की होगी तो, क्योंकि इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभार रीजनिंग और क्वांट में भी गलत हो जाता है। तो बात करें अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो इसी के आसपास रहने वाला है। हो सकता है एक आध नंबर कम जाए किसी स्टेट में, क्योंकि उस स्टेट में इस बार वैकेंसी थोड़ी बढ़ी है। ठीक है, तो जो कट ऑफ रहेगा वो रेंज अगर बता दूं स्टेट्स का, तो मिनिमम जो है वो 82 जो कि बेंगलुरु की है, 82 या 80 के आसपास बेंगलुरु की जा सकती है। और बाकी सब स्टेट्स में जिसमें 90 रहती है, उसमें इस बार भी 90 के लगभग ही कट ऑफ रहने वाली है आपकी।
तो यही था आपका कट ऑफ। अब बात करें बाकी कैटेगरीज की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं तो आप जनरल से अपना 3 से 4 नंबर कम कर लीजिए, ठीक है। एससी का भी इसी के आसपास रहता है कट ऑफ, जनरल के आसपास ही, सॉरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आसपास ही एससी का कट ऑफ रहता है। किसी किसी स्टेट में 3-4 नंबर कम रहते हैं, इससे भी मतलब ओबीसी से भी 3-4 नंबर कम किसी किसी स्टेट में रहते हैं, बट अधिकतर में आपका जनरल के लगभग ही रहता है। आप इससे कंपेयर कर लीजिएगा अपने स्टेट का और कितने कट ऑफ कम थे, उसी हिसाब से आपका रहेगा, ठीक है। अब एसटी की बात करें तो जनरल से आप 7 से 8 नंबर कम करके चलिए अपना, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं और आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट आप सभी मेंस की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि इससे आपको बाकी आने वाले एग्जाम से मतलब एसबीआई क्लर्क मेंस में फायदा होगा, ठीक है। यही बताना था आप सभी को। और अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो मैं डेली टारगेट अपलोड कर रहा हूँ, आपको यहाँ आई बटन पे उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो करिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपके मार्क्स अच्छे खासे इंक्रीज हो जाएंगे। आप उसे फॉलो कर कर मॉक देकर देखिएगा, आपको आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट दिखेगा। मैं हर रोज अपलोड करता हूँ। और अगर आपको आज पता चल रहा हो सीरीज के बारे में इस वीडियो के थ्रू, तो आप आज से ही शुरू करिएगा, करंट वीडियो से ही, पुराने वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस करंट वीडियो सारा देखते जाइएगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज लाने की। और अपने अटेम्प्ट्स, अपना शिफ्ट और अपना स्टेट, ये 3 चीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।